कि जब सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पर हमला किया जाए, जब सिद्दीक़ अकबर की जात पर हमला किया जाए, तो रब ताला खुद जवाब देता है। जब सिद्दीक़ का दिफा रब करता है, फिर रब के बंदे सिद्दीक़ का दिफा क्यों नहीं करेंगे? दूसरी बात, अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की अमल की हैसियत बताई। अल्लाह ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर पर किसी का कोई एहसान नहीं था, बल्कि वो रब की रजा के लिए ये काम कर रहा था। अल्लाह अकबर, गोया के रब ने ये बता दिया, अल्लाह ताला ने इस बात पर मोहर लगा दी कि सिद्दीक़ का कोई भी अमल लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता, उसका जो भी अमल होता है सिर्फ रब की रजा के लिए होता है। अल्लाह अकबर। और ये कैसा प्यारा अमल था, और ये कैसा प्यारा अमल था। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बाद में भी याद रखा। ये ऐसा प्यारा अमल था कि जिसको हुजूर ने उसी वक्त नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में याद रखा। एक रिवायत में आता है, हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आपने फरमाया, हुजूर ने ये फरमाया था, रहिमल्लाहु अबा बकर, अल्लाह ताला अबू बकर पे रहम फरमाए। क्यों? फरमाया ज़व्वजनी इब्नतहू, फरमाया अबू बकर ने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया है। अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम फरमाए। अब आप यहां जरा सोचिएगा कि सिर्फ बेटी का निकाह करना ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतनी कोई कमाल की बात नहीं है। हुजूर ने तारीफ क्यों की सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की? दरअसल बात यह है कि आज अगर किसी की बेटी हमारे घर में हो और उससे हमें बड़ा सुख मिले, और जिस तरह बंदे की तबीयत का तकाजा हो, जिस तरह बंदे के अरमान हो, जिस तरह बंदा चाहता हो, आगे से वो इतना ख्याल रखे तो बंदे के दिल से दुआएं निकल ही जाती हैं। बंदा कहता है कि अल्लाह ताला इसके माँ बाप को सलामत रखे जिसने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाकर कि अबू बकर ने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया, अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमाए। हुजूर बताना ये चाहते थे कि अबू बकर की तरबियत ने भी कमाल कर दिया है, आयशा की खिदमत ने भी कमाल कर दिया है। और अगली बात भी सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंजुल उम्माल शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ये एजाज अता फरमाया है। और एक रिवायत के ये लफ्ज हैं कि मैंने ये एजाज अल्लाह से मांगा है, अल्लाह ने फिर अता फरमाया है। वो एजाज क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये एजाज अता फरमाया है कि ए हबीब, जिसको आप रिश्ता देंगे और जिसका आप रिश्ता लेंगे, मैंने उसको जन्नत में दाखिल करना है, वो पक्का जन्नती है। अब जरा यहां गौर फरमाइए कि अगर हम मौला अली को देखें हमारा दिल फिर भी ठंडा होता है, हम सिद्दीक़ उमर को देखें हमारा दिल फिर भी ठंडा होता है। अल्लाह अकबर। क्योंकि हम हैं आला हजरत के गुलाम। एक सैयद साहब ने कहा था कि आला हजरत से प्यार करो, आला हजरत की गुलामी इख्तियार करो। उसकी वजह क्या है? कहते हैं आला हजरत हुजूर पाक के वो सिपाही हैं कि जो जिस दिल में आ जाएं फिर उस दिल में अपने ऐसे डेरे जमाते हैं कि उसकी दिल की फिर ऐसी हिफाजत फरमाते हैं कि ना फिर सहाबा का बुग़्ज़ आने देते हैं, ना अहले बैत का बुग़्ज़ आने देते हैं। हम भी गुलामे आला हजरत हैं, इसीलिए जब हम देखते हैं कि मौला अली को हुजूर ने बेटी दी, हमारा दिल फिर भी खुश होता है। फिर हम जब देखते हैं कि उस्मान गनी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 बेटियां अता फरमाई, हमारा दिल फिर भी खुश होता है। आइए अगली बात भी सुनते जाइए। हुजूर ने जिनको रिश्ता दिया मौला अली वो हैं, वो भी जन्नती। हुजूर ने उस्मान गनी को रिश्ता दिया, 2 बेटियां दी, वो भी जन्नती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से रिश्ता लिया, वो भी जन्नती। हजरत उमर फारूक आजम से रिश्ता लिया, वो भी जन्नती। आइए इससे अगली बात, सिर्फ सिद्दीक़ उमर उस्मान अली की बात नहीं है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी बहन हजरत उम्मे हबीबा हैं, हजरत सैयदना अबू सुफियान की बेटी हैं,
हुजूर ने उनका भी रिश्ता लिया है, इस एतबार से वो भी जन्नती बनते हैं। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, जरा गौर फरमाइए, एक रिवायत में ये लफ्ज है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े मोहब्बत देखिए, सिद्दीक उमर से कितना प्यार करते हैं हुजूर, काबिल गौर बात है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। हाल ये था, अंदाज ये था कि एक हाथ में अबू बकर का हाथ था, दूसरे हाथ में हजरत फारूक आजम का हाथ था। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बाजू पकड़कर मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और सहाबा से कहा, सहाबा ये मंजर याद रख लो, ये मंजर तुमने एक बार फिर देखना है, ये मंजर तुम्हें एक बार फिर देखने को मिलेगा। फरमाया हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, फरमाया जब कल क़यामत के दिन हम मैदाने हशर में आएंगे तो इसी अंदाज में आएंगे, एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा और दूसरे हाथ में उमर फारूक आजम का हाथ होगा। उलमा ने इसकी वजह बयान फरमाई है कि हुजूर ने उनका हाथ क्यों पकड़ा था। उलमा ने एक वजह ये बयान फरमाई ताकि साहबा गवाह हो जाएं कि हुजूर की यारी कैसी है सिद्दीक उमर से। दूसरी वजह इससे भी प्यारी है, उलमा ने फरमाया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का हाथ हजरत फारूक आजम का हाथ इसलिए पकड़ा कि हुजूर ये पैगाम देना चाहते थे कि अगर गदीर खुम के मौके पर हजरत अली का हाथ पकड़ा था तो उसे भी बयान करो, आज मस्जिद नबवी में सिद्दीक उमर का हाथ पकड़ा है, इसे भी बयान करना है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में ये लफ्ज है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर नबी को 2 वजीर अता फरमाए। मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहू वजीरान, कोई भी नबी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ताला ने 2 वजीर ना अता फरमाए हो। हुजूर ने फरमाया बाकी नबियों को 2 मिलते थे, अल्लाह ने मुझे 4 अता फरमाए। 4 कौन से? फरमाया 2 आसमानों में है, 2 जमीनों में है। आसमान वाले का नाम जिब्राइल और मीकाइल है और जमीन वालों का नाम सिद्दीक उमर है। अब जहां आप गौर फरमाइए, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 4 वजीर अता फरमाए, बाकी नबियों को 2, इसकी क्या वजह? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाकी नबी भी बादशाह थे, उनके वजीर हुआ करते थे, बाकी नबियों को 2 वजीर मिले क्योंकि उनकी सल्तनत छोटी थी। मुझे मेरी सल्तनत बड़ी है, मेरा मकाम ज्यादा है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे वजीर भी ज्यादा अता फरमाए हैं। और दूसरी बात इससे भी लुत्फ अंदोज होने वाली है, जरा सुनिए, आपका ईमान ताजा होगा। आप जरा ये बताइए कि हुजूर के जो आसमानों वाले वजीर हैं, एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मीकाइल है। आप जरा ईमान से बताइए दोनों जिंदा हैं कि नहीं? जिंदा है ना, आसमानों पे जिंदा है ना। चलें, इनकी शहादत, इनकी जिंदगी हमें पता चल गई, वो जिंदा हैं, ये बात याद रखिएगा, काम आएगी। आगे सुनिए, जो हुजूर जमीन पर वजीर हैं हुजूर के, एक का नाम सिद्दीक है, दूसरे का नाम उमर है। अगर हजरत उमर फारूक आजम को देखें तो वो भी शहादत का मकाम पाते हैं। और शहीद के बारे में अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि शहीद को मुर्दा ना कहो, मुर्दा गुमान भी नहीं करना, बल्कि वो जिंदा है। इस एतबार से हजरत उमर फारूक भी जिंदा। अगली बात, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को देखें, बज़ाहिर उनकी तबई मौत है, लेकिन हकीकत और तहकीक ये है कि जो जहर गारे सौर में सांप ने काटा था, वही जहर औद कर आया था, वही सबब शहादत बना था। इस एतबार से सिद्दीक अकबर की सिर्री शहादत है। तो जरा गौर फरमाइए, आसमानों वाले वजीर जिंदा, जमीन वाले वजीर दोनों शहीद होकर जिंदा। ईमान से बताइए, जिस नबी के, जिस बादशाह के वजीर जिंदा हो, फिर वो नबी कैसे मुर्दा हो सकता है? जिस नबी के वजीर जिंदा हैं, उस नबी की बादशाहत भी जिंदा है। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं ना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। अगली बात इससे भी काबिल गौर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहिमल्लाहु अबा बकरिन, ये पहला हिस्सा था, ज़व्वजनी इब्नतहु। दूसरा हिस्सा हुजूर फरमाते हैं, व हमलनी इला दारिल हिजरा, अबू बकर पे अल्लाह रहम करे, अबू बकर मुझे कंधों पे उठा के गार तक ले गया है। अब आपने यहां गौर करना है, आज कुछ लोग हैं ऐसे जो इस वाक़े का इनकार करते हैं। वो कहते हैं गारे सौर वाला वाक़या झूठा है, ये है ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं है, ये अफसाना है। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाइएगा,
कुरान पाक में आता है इज यकूलु लिसाहिबिही, आगे लफ्ज़ है इज हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। गार का जिक्र तो फिर कुरान में भी है, गार का जिक्र तो कुरान में भी है। उसको शर्म आनी चाहिए जो गार के वाक़े को अफसाना कहता है। गार का जिक्र कुरान में किया है अल्लाह ने, और जो कुरान की नस का इनकार करे वो मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर हो जाता है। दूसरी बात, अगर ये वाक़या अफसाना होता, ये मन घड़त होता, ये किस्सा कहानी होता, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इसको याद करके अबू बकर को आज दुआएं ना दे रहे होते। फरमाया वहमलनी इला दारिल हिजरा, अबू बकर पे अल्लाह रहम फरमाए, उसने मुझे कंधों पे उठाकर आगे लेकर गया था। अल्लाह अकबर। जरा यहां गौर फरमाइए, मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि ये कितनी मुसाफत थी मक्का से गारे सौर तक जो लेकर गए थे, मतलब जो सफर करवाया था। फरमाया 13 मील का सफर बनता है, अगर पैदल एतबार से अगर देखा जाए ना, वो 13 मील मुसाफत बनती है अगर इस सफर को देखा जाए, जिस अंदाज में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु लेकर गए हैं। अगली बात इससे भी काबिल गौर, तमाम उलमा ने, बुलगा ने, जिसमें जलालुद्दीन सयूती भी हैं, ताजुद्दीन सुबकी भी हैं, और शेख मुहक्किक भी हैं, काजी अय्याज मालकी भी हैं, आपने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर का वो टुकड़ा जो जमीन के साथ लग रहा है, वो जमीन अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा अफजल है। वो जमीन अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा अफजल है, 7 आसमानों से अफजल है, बड़े मकाम वाली है जमीन। जरा गौर फरमाइएगा, अगर यही बात है, मुफ्ती साहब फरमाते हैं, अगर यही बात है कि जिस जगह हुजूर का जिस्म अतहर लगे वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल होता है, तो जरा बताओ, जिस दिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को अपने कंधों पर सवार करके लेके जा रहे थे, फिर सिद्दीक के कंधों की अजमत और शान का आलम क्या होगा। और गार के अंदर जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में सरकार ने अपना सर रखा हुआ था, उस वक्त सिद्दीक अकबर की गोद की शान का आलम क्या होगा। अगली बात भी सुनिए, हुजूर फरमाते हैं रहिमल्लाहु अबा बकरिन, अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम करे। क्यों? फरमाया वआतका बिलालम मिन मालिही, फरमाया अल्लाह अबू बकर पर रहम करे जिसने अपने माल से बिलाल को खरीद कर आजाद किया। अब यहां पर भी एक समझने की बात है, जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खरीदा, पहले तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रेट लगाया, वो बड़ा महंगे दामों बेचना चाहता था। वो कहता था अपना सफेद गुलाम निस्तास नामी गुलाम वो भी दो, इतना पैसा भी दो, इतना सोना भी दो, फिर जाके मैं गुलाम दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी को खरीदा। अल्लाह अकबर, जब खरीद लिया ना, तो वो आगे से कहने लगा, ए अबू बकर, मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता था, मैं तो समझता था आप बहुत बड़े ताजर हैं, आप धोखा नहीं खाएंगे। आपने एक आम सा बिलाल इतनी महंगी कीमत के बदले में खरीदा। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनिए, आप कहने लगे, अच्छा मुझे ये बता, तू उसे कम कीमत का क्यों बता रहा है? कहा इसके अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई खूबी नहीं है। अच्छा, फरमाया अब खामियां बता, इसमें खामियां क्या हैं? तो वो कहने लगा कि सबसे बड़ी खामी ये है कि तू भी इससे रोक के गया था कि इसके सामने, अपने मालिक के सामने हुजूर का नाम नहीं लेना। मैं इसे मारता भी हूं, इसे तपती रेत पे भी जलाता हूं, इसके सीने पे पत्थर भी रखता हूं, ये फिर भी हुजूर का नाम लेता है, ये फिर भी रब का नाम लेता है, ये मार भी खाता है, फिर भी अल्लाह का नाम लेता है, फिर भी रसूल का नाम लेता है। इसे समझ ही नहीं, इसे कुछ पता ही नहीं चलता कि मुझे मार क्यों पड़ रही है, मुझे मार पड़ती है फिर भी वो नहीं रुकता। कहा यही इसकी खामियां हैं कि इसको इतना मारता हूं, ये फिर भी अल्लाह रसूल का जिक्र छोड़ता ही नहीं है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, बदबख्त, सुन, तू जिन चीजों को हजरत बिलाल के ऐब बता रहा है, इन्हीं खूबियों की वजह से तो मैं पैसे भर के जा रहा हूं। तुझे ये खूब खामियां नजर आती हैं, मेरी नजर में ये खूबियां हैं जिनके मैं पैसे दे के जा रहा हूं। अगली बात सुनिए, जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत बिलाल हबशी को लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर को देखकर बेहोश हो गए,
जमीन पर गिर पड़े। हुजूर आगे तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को पकड़ा, सीने से लगाया और अंदाजे मोहब्बत से फरमाया, ऐ अबू बकर, जब तुम बिलाल को खरीदने गए थे तो कुछ माल मुझसे भी लेते जाते। बिलाल को खरीदने में चलो मैं भी शरीक हो जाता। वाह बिलाल, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान, तुझे खुद सैयद आलम खरीदना चाहते हैं। आप फरमाने लगे, अबू बकर, जब तू बिलाल को खरीदने गया था तो कुछ पैसे मुझसे भी लेता जाता ताकि मैं भी बिलाल को खरीदने में शरीक हो जाता। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का जुमला सुनिए। आप सुनकर रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज करने लगे, हल आना वमाली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। कहने लगे, हुजूर, मैं आपके कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरा माल भी आपका, मैं आप सिद्दीक भी आपका, मैं आप पे कुर्बान जाऊं, मेरा माल भी आपका है, मेरी जान भी आपकी है, हर चीज आपकी है। और हुजूर आप शरीक बनाने की बात करते हैं, आप शरीक बनाने की बात करते हैं। शरीक कौन होता है? शरीक पार्टनर को कहते हैं जो आधे का मालिक होता है। जैसे हम कोई चीज खरीदना चाहें, आधे पैसे आपके हों, आधे मेरे हों, तो आप मेरे पार्टनर हुए, आप आधे के मालिक हुए। तो का जुमला कहने लगे, हुजूर आप शरीक बनाना चाहते थे कि आप हमारे शरीक हो जाएं। हुजूर हम आपको शरीक नहीं समझते, हम आपको हबीब समझते हैं, हम आपको हबीब समझते हैं, क्योंकि शरीक आधे का मालिक होता है। हम आपको आधे का मालिक नहीं समझते, हम आपको कुल का मालिक समझते हैं। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं ना, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक को हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक को हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की कितनी कदर थी। अल्लाह अकबर, जरा सुनिए, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से अहले बैत कितना प्यार करते थे। सिद्दीक अकबर, सहाबा की तो बातें सुनते रहते हैं ना, हुजूर की आल के फर्जंद सिद्दीक अकबर से कितना प्यार करते। आइए जरा सुनिए। एक मर्तबा हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक बंदा आया, आकर अर्ज करने लगा, जैसे हम मुफ्ती साहब से कुछ सवाल करते हैं ना, अखबिरनी, हम कहते हैं कि क्या फरमाते उलमा इकराम इस चीज के बारे में, क्या फतवा है इस बारे में, तो ऐसे ही सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में वो पूछने आया साइल। कहने लगा, अखबिरनी अन अबी बकर, अखबिरनी अन अबी बकर, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन समझ गए कि लगता है दिल में कुछ खराबी है, लगता है इसके दिल में कुछ खराबी है। आपने फरमाया, तू अपना सवाल तो सही कर, तू कहता है अन अखबिरनी अन अबी बकर, फरमाया यूं नहीं सवाल कर, सवाल यूं कर, अखबिरनी अन अबी बकर as-सिद्दीक, मुझे यूं सवाल कर। ज़हाबी को जो लफ्ज़ है वो ये है, तसअलु अनिस सिद्दीक तसअलु, तुम हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में पूछना चाहते हो कि सिद्दीक अकबर की शान क्या है। अल्लाह अकबर। वो आगे से चूंकि बीमार था, उसके जाहिरी बीमार नहीं, दिल की बीमारी थी, वो आगे से बीमार था, कहने लगा, अतुसम्मीही as-सिद्दीक, हुजूर आप भी उनको सिद्दीक कहते हो, आप भी उनको सिद्दीक मानते हो। सिद्दीक, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला सुनिए। आपने फरमाया, सम्माहु सिद्दीकन मन हुआ खैरुम मिन्नी, फरमाया सिद्दीक कोई मेरे सिद्दीक कहने के तो मोहताज नहीं है, उनको उनने सिद्दीक कहा है जो नबियों के भी सुल्तान हैं। सिद्दीक अकबर तो उनको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने तज़किरा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे कि खुद हुजूर ने उनको सिद्दीक कहा है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, फ़खरुज फ़ज़हब अहिब्बा अबा बकर व उमरा व तवल्लहुमा, आप फरमाने लगे निकल जा, चला जा, लेकिन आल का एक पैगाम भी लेता जा। तू यहां बैठने के काबिल तो नहीं है, लेकिन चला जा, एक सिद्दीक का, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पैगाम भी लेता जा। अल्लाह अकबर। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसे फरमाया कि मेरा पैगाम लेकर जाना है, उसने कहा हुजूर फरमाइए क्या पैगाम है। आपने फरमाया, अहिब्बा अबा बकर व उमरा व तवल्लहुमा, फरमाया जा, चला जा, अबू बकर और उमर से प्यार किया कर, अबू बकर उमर से प्यार किया कर। और इससे भी अगली बात फरमाया, व तवल्लहुमा,
वतवल्लहुमा, सिर्फ प्यार ही नहीं करना बल्कि उनका दीवाना बन जा, उनका दीवाना बन जा। अल्लाह अकबर। अब जाहिर है जब अगली बात, अगला जुमला सुनिए, अगला वो जुमला है, इतना भारी जुमला है जो सिर्फ अली का पोता ही बयान कर सकता है या उसको हिकायत कर सकता है, तो इमाम अहमद रजा का गुलाम ही हिकायत कर सकता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, जा चला जा, लेकिन आल का ये पैगाम ले जा, अहिब्बा अबा बकरिन व उमरा व तवल्लहुमा, अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आजम से प्यार किया कर, उनका दीवाना बन जा। अगली बात फरमाया, मां कान मिन अमरिन फफी उनुकी, मां कान मिन अमरिन फफी उनुकी। सादा सा पंजाबी का तर्जमा, अगर तेनू को मसला बने ना मेरे गले पा दे, कोई तेनू मसला बने फफी उनुकी, उसका वबाल मेरे जिम्मे है। गोया कि आपने फरमाया तू सिद्दीक को उमर से प्यार किया कर, उनका दीवाना बन जा। कल कयामत के दिन अगर जन्नत की किसी चौकी पर तुझे किसी फरिश्ते ने रोका तो तुझे जन्नत में ले जाना अली के पोते का काम है। अल्लाह अकबर। अगली बात सुनिए, इमाम जाफर, इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, अल्लाह अकबर, इनके पास एक बंदा आया, आकर कहने लगा, मा कौलुका अन हिल्यती अस्सयूफ, कहने लगा जरा ये तो फरमाइए कि तलवार को नक्शो निगार वाला बनाया जा सकता है, चांदी के साथ नक्शो निगार किया जा सकता है? तो आगे आप कहने लगे, आप फरमाने लगे, ला बअसा बिही, इसमें कोई हर्ज नहीं, आप तलवार का दस्ता चांदी का बना सकते हैं, नक्शो निगार वाला बना सकते हैं। उसने कहा हुजूर ठीक है, बात समझ आ गई है, मसला समझ आ गया है, हुजूर इस पर कोई दलील भी दें, इस पर दलील भी दें कि कैसे बनाया जा सकता है। तो जो दलील दी हजरत इमाम बाकिर ने वो भी सुनने वाली है। आप फरमाने लगे, कद हुलिया अबू बकरिन सैफुहु, कहा अबू बकर सिद्दीक की तलवार नक्शो निगार वाली हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। आपने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल को दलील बनाते हुए उसको बताया कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार नक्शो निगार वाली थी। जब इतनी बात हुई तो वो कहने लगा कि आप भी उसे सिद्दीक कहते हैं, वो आपके नजदीक भी सिद्दीक है। आपने फरमाया, नाम हुआ सिद्दीक, नाम हुआ सिद्दीक, नाम हुआ सिद्दीक, फला सद्दक़ल्लाह, जो उनकी तकजीब करेगा, जो उनकी तस्दीक नहीं करेगा, जो उनको सिद्दीक नहीं मानेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह भी उसकी तस्दीक नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अब अगली बात सुनिए और शायद ये आखिरी बात हो। अल्लाह अकबर। हजरत एक मर्तबा मौला अली पाक बीमार हो गए, ज़ाहिरी अलालत में आप